जय श्री ओमकारेश्वर दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको घुमाने वाली हूँ ओमकारेश्वर, यानी कि हम करने वाले हैं ओमकारेश्वर द्वीप की परिक्रमा। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में दोस्तों महाकालेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मथुरा, वृंदावन, ब्रज, इस तरह के बहुत से धार्मिक यात्राओं के बारे में आपको जानकारी देती रहती हूँ, मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देती रहती हूँ। इसी वीडियो के नई सीरीज में हम बात करने कि अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो किस तरह से आपको ओमकारेश्वर द्वीप की परिक्रमा देनी चाहिए। अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो दोस्तों आपको ये परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। ओमकारेश्वर है, उनके चारों तरफ 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसे देना जरूरी माना जाता है। ये परिक्रमा हम करेंगे बोटिंग से और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत हमारी ये परिक्रमा होने वाली है। तो दोस्तों ये हमने उज्जैन से ले ली थी बस और हम वाया इंदौर निकल लिए थे ओमकारेश्वर के लिए। उज्जैन महाकालेश्वर की दोस्तों एक छोटी से छोटी, एक से एक जानकारी मैं अपने वीडियोस में लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर जा रहे हैं या फिर ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो मेरी वीडियोस देखें। यहाँ मैं आपको उज्जैन, महाकाल, ओमकारेश्वर, इस तरह के स्थानों के बारे में, मंदिरों के बारे में सारी जानकारी शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे थे ओमकारेश्वर की, तो ओमकारेश्वर हम गए थे उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 140 से 145 किलोमीटर के बीच में है, जिसमें 70 किलोमीटर के आसपास उज्जैन से इंदौर है और फिर इंदौर से 70 से 75 किलोमीटर के आसपास ओमकारेश्वर है। तो दोस्तों इंदौर से सीधी बस भी जाती है ओमकारेश्वर के लिए और उज्जैन से भी सीधी बस जाती है। हम लोग दोस्तों थोड़ा लेट हो गए थे। ज्यादातर जो उज्जैन से बस जाती है वो दोपहर 12 बजे तक डायरेक्ट जाती हैं, लेकिन हम लोग गए थे वाया इंदौर, यानी कि इंदौर से हमने दूसरी बस चेंज की थी क्योंकि हमें एसी बस में जाना था और एसी बस सुबह 12 बजे के बाद नहीं जाती हैं। जो डायरेक्ट ओमकारेश्वर है वो आपको सिर्फ इंदौर तक छोड़ेंगी। 12 बजे से पहले आप उज्जैन से सीधा ओमकारेश्वर डायरेक्ट एसी बस में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद भी आपको बस स्टैंड पर छोड़ देती है। उसके बाद 3 से 4 किलोमीटर आपको ऑटो से ओमकारेश्वर तक पहुंचना होता है। तो दोस्तों ये हमने ले लिया था ऑटो वाला आपको ओमकारेश्वर तक पहुंचाने के लिए 50 रुपए लेता है। तो हमने पर पर्सन 50 रुपए के हिसाब से ऑटो किया था और ये ऑटो हमें सीधा छोड़ देता है ओमकारेश्वर यात्री निवास। तो दोस्तों अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो यहाँ स्टे करने की ये सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। बहुत ही शांत, इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सी ये जगह है। बहुत ही रीजनेबल है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ ओमकारेश्वर यात्री निवास में रुकना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और इसकी एक एक डिटेल मैंने उस वीडियो में शेयर की है। तो दोस्तों अभी आपने जो एक गेट देखा है, यहाँ से जाते हैं ओमकारेश्वर के लिए। चूंकि ओमकारेश्वर दोस्तों सबसे पहले आती है नर्मदा नदी, उसके बाद आती है एक पहाड़ी, उसके ऊपर बना हुआ है श्री ओमकारेश्वर का मंदिर। तो उस नदी को क्रॉस करके हमें मंदिर के लिए जाना होता है। तो आपको मंदिर दोस्तों बाई वॉक ही जाना पड़ेगा अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं। तो आप ई रिक्शा भी लेंगे, ऑटो भी लेंगे तो ये आपको झूला पुल तक छोड़ देंगे। फिर आपको वो जो नदी है उसको झूला पुल के द्वारा क्रॉस करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। जैसे ही मंदिर से पहले आपको ये बहुत से प्रसाद वाले स्टॉल पड़ते हैं, तो यहाँ से आप प्रसाद इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ओमकारेश्वर जाने का दूसरा रास्ता भी है, वो है बोट के द्वारा। तो हमने दोस्तों ओमकारेश्वर के 2 बार दर्शन किए थे। एक बार हमने शाम को बाई वॉक किए थे और एक बार किए थे बाई बोट। तो जब हम बाई बोट जाते हैं तो आपको 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं। एक होता है कि ओमकारेश्वर द्वीप ओम आकृति का बना हुआ है, जिसमें आप इस पूरे द्वीप की परिक्रमा देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब आप ओमकारेश्वर की परिक्रमा देते हैं तभी आपकी ये यात्रा पूरी मानी जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप परिक्रमा नहीं देते तो इस तरह से यहाँ से घाट पर आकर 50 रुपए पर पर्सन आपको सीधा ये विदिन 5 to 7 मिनट आपको सीधा ये लोग मंदिर तक छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों को देनी थी ओमकारेश्वर द्वीप की परिक्रमा, जो कि 7 किलोमीटर की होती है। और ये परिक्रमा बाई बोट भी आप कर सकते हैं,
बाई वॉक भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बाई वॉक आप ये परिक्रमा करते हैं तो सामने आपको जो ये पहाड़ी दिख रही है इस पे रास्ता बना हुआ है, उस पे आपको 7 किलोमीटर उस द्वीप के चारों तरफ परिक्रमा लगानी होती है। लेकिन हमने चूज किया ओमकारेश्वर में बोटिंग से यात्रा करना। तो अगर आप बोट से ये यात्रा करते हैं तो आपको 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये जो 7 किलोमीटर की परिक्रमा है इसको पूरा करवा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एक ओमकारेश्वर में और अच्छी जगह हैं, पॉइंट्स हैं जो कि ये बोट वाले आपको दिखाते हैं। तो आप उसके लिए एक बार इनसे बात कर लें कि आपको उस तरह से सारे जो पॉइंट्स बीच में हैं, जैसे कि एक बड़े विष्णु भगवान का मंदिर आता है, तो वो सारे ये आपको रुक के नहीं दिखाते हैं। वो जो मंदिर है उसमें बहुत बड़े एक लंबे हनुमान जी बने हुए हैं, वो आपको यहाँ बोट से ही ये लोग दिखाते हैं। एक द्वीप पर भी एक मंदिर है जो ये लोग दिखाते हैं, लेकिन कई बोट वाले दिखाते हैं, कई नहीं दिखाते हैं। इस परिक्रमा में लगभग लगता है अगर आप रुकते नहीं हैं बीच में कहीं भी तो आधा से 1 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि कई जगह पानी इतना कम है कि इनको ये बोट धक्का देके भी निकालनी होती है। तो 35 टू 45 मिनट्स में ये परिक्रमा हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं सामने आ चुका है ओमकारेश्वर का मंदिर। इस मंदिर से होते हुए पूरे 7 किलोमीटर इस ओम आकृति के द्वीप की परिक्रमा देके वापस हम यहीं आएंगे और फिर हम ये मंदिर में दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर धर्मशालाएं ओमकारेश्वर में बनी हुई हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमने परिक्रमा 1.5 घंटे में पूरी की। तो 1.5 घंटे में जो ये परिक्रमा पूरी की है इसलिए की क्योंकि ये जो द्वीप है इसके सामने जो ये नदी है ये है नर्मदा मैया। तो ये नर्मदा नदी सामने बह रही है, लेकिन दोस्तों ये जो ओम आकृति का द्वीप है इसके पीछे बहती है कावेरी नदी और बीच में जब ये दोनों नदियां मिलती है तो वहां बनता है संगम। तो उस संगम पे अगर आप रुकना चाहते हैं, आप वहां पर स्नान करना चाहते हैं तो ये परिक्रमा आपको वहां से 30 से 35 मिनट ये बोट वाले रोक देते और आप वहां पर रुक के संगम पर स्नान करके और फिर आप दोबारा से कावेरी नदी का चक्कर लगाते हुए फिर से नर्मदा नदी तक आ जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जगह जगह ओमकारेश्वर में घाट बने हुए हैं। किसी भी घाट से आप बोटिंग कर सकते हैं, किस साइड से भी आप बोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी परिक्रमा शुरू हो गई थी। इस परिक्रमा की खास बात यही है कि ये जो पूरी नर्मदा नदी है आगे ये मिलेगी और दोस्तों अब हम आ चुके हैं संगम पर। तो दोस्तों 3 से 4 किलोमीटर आगे तक आप चलते हैं तो यहाँ पर बीच में ये संगम आ जाता है और आप देख सकते हैं इस जगह आगे तो नर्मदा नदी बह रही है और पीछे बह रही है दोस्तों कावेरी नदी। यही वो संगम है जहां से ओमकारेश्वर में आपने देखा होगा। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के फोटोज दिखाए थे। कुछ शिवलिंग एक शॉप पर रखे थे, वो होते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि इसी नर्मदा नदी में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैंने भी 5 से 6 1 घंटे हम यहाँ स्टे किया था। नर्मदेश्वर शिवलिंग ढूंढे थे मैंने, किस तरह से ढूंढे, उनकी शेप क्या थी, मैं आज उनकी कैसे पूजा करती हूँ, कैसे प्राण प्रतिष्ठा मैंने उनकी की, सारा मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसी संगम से आप कैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कलेक्ट कर सकते हैं, खुद से ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए मेरा वो वीडियो जरूर देखें जो कि इसी वीडियो के आई बटन पे आपको मैं लगा दूंगी। ये दोस्तों हमने कावेरी नदी का जल भी भर लिया था क्योंकि पीछे कावेरी नदी है और एक यही यहाँ से ही हम कावेरी नदी का जल ले सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं दोनों नदियां आगे निकल जाती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये संगम का नजारा है। इसे देखने के लिए ही हम लोग ये परिक्रमा करते हैं, तो इसे देखने के लिए ही हम लोग यहाँ रुकते हैं। यही वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इनमें से ही आपको मिलते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे बाद हमने स्नान कर लिया और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अब वापस कावेरी नदी की रास्ते से। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी पीछे कावेरी नदी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से नदी बह रही है। अगर आप ये परिक्रमा नहीं करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आगे नर्मदा नदी ही देख पाते हैं। हमें भी खुद वहां जाके पता चला था कि पीछे ये कावेरी नदी है, तो इतनी खूबसूरती से कावेरी नदी बह रही है। तो दोस्तों ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो है ओमकारेश्वर और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो है हमारा ममलेश्वर, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ है।
इस परिक्रमा के साथ हमें जो ममलेश्वर है उनके दर्शन भी करने होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पुराने समय में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो भागों में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक तो थे ओमकारेश्वर और दूसरे थे ममलेश्वर, जिनको कुछ लोग अमलेश्वर शिवलिंग भी बोलते हैं, अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं। तो उन दोनों को मिलाकर ये हमारी ओमकारेश्वर की जो यात्रा है यानी कि जर्नी है वो पूरी होती है। हमने दोनों के दर्शन किए थे, जिसके वीडियो मैंने आपके साथ बहुत वीडियोस में शेयर किए हैं, यहाँ भी मैं आई बटन पे लगा दूंगी। अब दोस्तों हम आ चुके हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये जो बांध है, डैम है, ये हम आ चुके हैं कावेरी नदी के डैम पर। तो यहाँ पे दो डैम बने हुए हैं, एक जो डैम है वो है कावेरी नदी का, दूसरा जो डैम है जो आपको ओमकारेश्वर से भी दिखता है वो है नर्मदा नदी का बांध। हमें भी ये परिक्रमा देने पर ही पता चला कि पीछे की साइड इसमें कावेरी नदी का डैम भी है। तो आप ये जो देख रहे हैं, आपको अभी ये सीमेंटेड दिख रहा है, ये दोस्तों कावेरी नदी का डैम है। ये दोस्तों हमें एक इस तरह की कई बोट्स रास्ते में मिली, आप देख सकते हैं एक बोट में ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों को ही बैठना चाहिए, नहीं तो दोस्तों थोड़ा खतरा भी हो जाता है। अगर आपकी बोट में 8 लोगों से कम लोग हैं तो दोस्तों आपको पर पर्सन ये लोग 250 रुपए में नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है आपसे 6 लोग हैं तो 300 रुपए लेंगे, 4 लोग हैं तो ये उससे भी ज्यादा पैसे में आपको बोटिंग करवाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस परिक्रमा के बारे में पता है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं एक साइड तो था इसमें नर्मदा नदी का, अब आपको दोनों डैम दिख रहे हैं, नर्मदा नदी का डैम और एक साइड था इसमें कावेरी नदी का डैम। तो जो हम जब ओमकारेश्वर जाते हैं और वहां से हमें जो सामने दिखता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी का डैम दिखता है। और अब हम जो ये दूसरा डैम देखेंगे, ये जो बड़ा वाला डैम है ये है नर्मदा नदी का, और ये जो पहला डैम है ये जो व्हाइट कलर का है ये है कावेरी नदी का डैम। तो ये हमें इसी बोटिंग के दौरान दिखा था। तो इस तरह से दोस्तों ये 7 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा होती है। अगर आप वहाँ स्टे करते हैं और आपको हमारी तरह नर्मदेश्वर शिवलिंग कलेक्ट करने हैं, ढूंढने हैं, या फिर एक कोशिश करनी है ढूंढने की, तो दोस्तों फिर आपकी यात्रा 1.5 से 2 घंटे में होती है। हम लोगों ने जैसे कि 1.5 से 2 घंटों में 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हमने ये पूरी परिक्रमा की थी। और अगर आपको सीधा जाके आना है तो आराम से 35 से 45 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। जैसे कि हमने जब ये परिक्रमा की थी तो पानी नदी में काफी अच्छा था, तो हम लोगों को कहीं भी रुकना नहीं पड़ा और टाइम नहीं लगा। नहीं तो इसमें पानी कम होता है तो ये बोट्स वाले होते हैं, 2 से 3 लोग जाते हैं और ये जो बोट्स को खुद खींचते हैं और उसके बाद ये क्रॉस करवाते हैं आपको ये कावेरी नदी पीछे से। पीछे की साइड कई जगह कम पानी आपको इस वीडियो में भी दिखा होगा। तो दोस्तों इस तरह से अब हम अगेन प्रवेश कर चुके हैं कावेरी नदी को क्रॉस करके नर्मदा नदी में। तो इस तरह से हमारी यात्रा काफी हद तक पूर्ण हो चुकी है। अब धीरे धीरे आपको आगे देखोगे तो धीरे धीरे घाट्स दिखने लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो आप ये परिक्रमा जरूर करें। ओमकारेश्वर के दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, लेकिन सावन का महीना हुआ, वैसाख का महीना हुआ, सोमवार का दिन हुआ, इन दिनों आपको 2 से 3 घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है। स्पेशली सावन के महीने में ओमकारेश्वर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हैं अब आने लग गए हैं बहुत से घाट और थोड़ी देर में ही ओमकारेश्वर का मंदिर भी आने वाला है। अब हम यहाँ से ये आपको मंदिर के सामने छोड़ देते हैं। सामने जो ऊपर झूला पुल दिख रहा है वो मामलेश्वर जाने का रास्ता है। तो ओमकारेश्वर मामलेश्वर एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो सबसे पहले आप जाएं घाट पर और फिर आप करें ये परिक्रमा, और ये परिक्रमा करने के बाद ये आपको छोड़ देंगे मंदिर के पास। फिर आप मंदिर में ओमकारेश्वर के दर्शन करें। ओमकारेश्वर के आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, जिसका 300 रुपए का टिकट होता है। उसमें ये आपको बहुत जल्दी विदिन 5 to 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर आपको दर्शन करवा देते हैं। अगर आप लाइन में लगते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है, उसी अकॉर्डिंग ये आपको दर्शन करवाते हैं। सेम ममलेश्वर के दर्शन भी आपको वीआईपी भी हो सकते हैं। दोस्तों हमने फ्री के दर्शन किए थे, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, और बहुत आसानी से हमें दर्शन मिल चुके थे। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि फ्री में आप किस तरह से बहुत आसानी से दर्शन करें। साथ में हमने जल अभिषेक ओमकारेश्वर और मामलेश्वर का किया था। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मंदिर के पास और अब हम रुक चुके हैं मंदिर पे। तो यहाँ से हम करेंगे दर्शन। आई होप आपको हमारी ये पूरी परिक्रमा की जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की ओमकारेश्वर महाकालेश्वर की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय श्री ओमकारेश्वर।